गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य अष्टोत्तर श्रीमती जीवाएंगे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य अष्टोत्तर श्रीमती जीवाएंगे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविन की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की निताई चंद गौर सुंदर की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद छठा अध्याय. अध्याय का नाम है पूतनावत. श्लोक संख्या 39 और 40. पयांसी यासामपि बत्पुत्र स्नेह पयांसी यासाम अपि बत् पुत्र स्नेह सुनातनो. क्षमा करें. पयांसी यासाम अपि बत्
पुत्र स्नेहासनुतानरम् भगवान देवकी पुत्रः कैवल्यादखिलप्रद तासां विरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम् न पुनः कल्पते राजन् संसारो अज्ञानसम्भवा पयांसि यासामपि पुत्र स्नेहासनुताननम् भगवान देवकी पुत्र कैवल्यादखिलप्रदः तासां विरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम् न पुनः कल्पते राजन् संसारो अज्ञानसम्भवा। पुत्र स्नेहस्नुतान्यहम् भगवान देवकी पुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः तासां विरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम् न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञानसम्भवा पयांसि यासामपि पुत्र स्नेहस्नुतान्यलम् भगवान देवकी पुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदा तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम् न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञानसम्भवः पयांसि यासामपि पुत्र स्नेहस्नुतान्यलम् भगवान देवकी पुत्रः कैवल्याद्यखिलप्रदः तासां विरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम् न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञानसम्भवा। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। पयांसी दूध शरीर से निकला, यासाम उन सबों का, अपिबत कृष्ण ने पिया, पुत्र स्नेह सनुतानि मात्र स्नेह के कारण, ना कि बनावटी ढंग से, गोपियों के शरीर से निकला दूध, अलम पर्याप्त, भगवान देवकी पुत्र, देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, कैवल्य आदि यथा मुक्ति या ब्रह्म तेज में लीन होना, अखिल प्रदा ऐसे समस्त वरों के प्रदाता, तासाम उन सारी गोपियों का, अविरतम निरंतर, कृष्ण में, कुर्वतीनाम करते हुए, सुतीक्षणम माता द्वारा अपने शिशु को निहारना, ना कभी नहीं, पुनः फिर, कल्पते कल्पना की जा सकती है, राजन हे राजा परीक्षित, संसार जन्म मृत्यु का भौतिक बंधन, अज्ञान संभवा सुखी बनने की कामना करने वाले
मूर्ख व्यक्तियों द्वारा अनजाने में स्वीकृत किया गया। अनुवाद हो रही है। भगवान कृष्ण अनेक वरों के प्रदाता हैं, जिनमें कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज में तादात्म्य भी सम्मिलित है। उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मातृ प्रेम का अनुभव किया और कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया। अतएव अपने माता पुत्र के संबंध के कारण विविध पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अपना शरीर त्यागने पर वे इस भौतिक जगत में लौट आए। तात्पर्य, यहाँ कृष्ण भावनामृत के लाभ का वर्णन हुआ है। कृष्ण भावनामृत क्रमशः दिव्य स्तर पर विकसित होता है। मनुष्य परम पुरुष, परम स्वामी, परम पितृ, परम पुत्र या परम युगल प्रेमी के रूप में कृष्ण का चिंतन कर सकता है। यदि कृष्ण से किसी का इनमें से किसी रूप में दिव्य संबंध होता है तो समझिए कि उसके भौतिक जीवन का अंत हो गया है। जैसा कि भगवद्गीता 4:9 में पुष्टि हुई है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा नेति मामेति। ऐसे भक्तों के लिए भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। ना पुनः कल्पते राजन संसारो अज्ञान संभव। यह श्लोक इस बात की भी पुष्टि होती है कि जो भक्त कृष्ण से किसी विशेष संबंध में बंध कर निरंतर ध्यान करते हैं वे इस जगत में फिर नहीं लौटते। इस संसार में भी वही संबंध है। मनुष्य सोचता है ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी प्रेमी है और यह मेरा मित्र है, किंतु ये संबंध क्षणिक माया है। अज्ञान संभव, ऐसी चेतना अज्ञान के कारण प्रकट उत्पन्न होती है, किंतु जब यही चेतना कृष्ण भावनामृत में जागृत होती है तो उसे पुनः आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है और यह निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है। यद्यपि गोपियाँ रोहिणी तथा माता यशोदा की सखियाँ थीं और कृष्ण को अपना स्तनपान कराती थीं, परंतु प्रत्यक्षा कृष्ण की माताएं ना थीं, किंतु उन्हें भगवत धाम जाने का तथा कृष्ण की सासें दासियाँ अथवा बनने का वैसा ही अवसर प्राप्त हुआ जैसा कि रोहिणी तथा यशोदा को मिला। संसार शब्द अपने शरीर, घर, पति या पत्नी तथा बच्चों के प्रति अनुरक्ति का द्योतक है, किंतु गोपियाँ तथा वृंदावन के अन्य वासी अपने पति तथा घर के प्रति वैसा ही स्नेह तथा अनुरक्ति रखते हुए भी कृष्ण को अपने स्नेह का केंद्र बनाए हुए थे। इसलिए अगले जन्म में उन्हें गोलोक वृंदावन जाने और कृष्ण के साथ रहकर शाश्वत दिव्य से खुभ होने की प्राप्ति निश्चित है। इस भौतिक जगत से छूटकर दिव्य पद को प्राप्त करना और भगवतम जाने का सरलतम मार्ग भक्तिविनोद ठाकुर ने सुझाया है। कृष्ण ने संसार कर छाड़ी अनाचार, सारे पाप कर्मों को त्याग कर कृष्ण के परिवार में रहना चाहिए, तभी मुक्ति निश्चित है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि कैमुतिक नाई से सुखदेव गोस्वामी जी गुणगान कर रहे हैं भगवान की कृपा का, कृष्ण की भक्ति का क्या वैभव है कि पूतना जो भगवान को मारने आई थी और स्तन पे कालकूट जहर लगा के आई थी, भगवान को अपना स्तनपान कराया तो उसको धात्री का स्तर मिल गया। तो फिर उन गोपियों का, उन गायों का क्या कहना है ना, जो कि भगवान से इतना प्रेम करते थे। तो आज के श्लोक में और बताया जा रहा है कि जो गोपियों की स्थिति पूतना से भी ऊंची है। कोई कह सकता है पूतना भगवान को मारने आई, उसको भी गोलोक धाम मिल गया, और गोपियाँ जी हैं वो भी गोलोक धाम में हैं। तो ये तो भगवान ने सही न्याय नहीं दिया है। ये अथमाम प्रपद्यन्ते। तो वैसे तो भगवान परम है, भगवान का प्रेम करना या भगवान का मारना दोनों समान है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु नामदेषु जिना प्रिया ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते देषु चापे हम। हालांकि भगवान सबके समान हैं, लेकिन भक्तों के प्रति थोड़ा उनका विशेष व्यवहार रहता है। तो ऐसा क्या गोपियों के पास फिर क्या ऐसा विशेष व्यवहार हुआ है ना? वो भी गोलोक धाम में गई, पूतना भी गोलोक धाम में गई, तो क्या ऐसा विशेष व्यवहार हुआ? इससे तो मालूम चलता है कि भगवान में कोई ज़्यादा विवेक बुद्धि नहीं है, सबको एक साथ लपेट दिया, ऐसे कैसे हो गया है ना? तो विष्णुआचार्य ठाकुर जी बताते हैं अपनी टीका में कि हालांकि पूतना धात्री बनकर गई ऊपर, लेकिन भगवान की मुख्य 2 धात्री हैं, अंबिका क्लिम्बिका, वो स्तर नहीं मिला, प्रेम का स्तर नहीं था पूतना के पास। पूतना को सुख और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ बस। जो प्रेम गोपियों के पास है, भगवान की अंतरंग भक्ता है, वैसा प्रेम उसके पास नहीं है। तो उसके यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि हालांकि गोपियाँ गृहस्थ आश्रम में हैं, बच्चों को देखभाल कर रही हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने उनके स्तन का पान किया, खूब पान किया है ना। अलम यहाँ पे बहुत प्रेम से और बड़े प्रेम से उन्होंने उसका स्तनपान कराया, और ये जो उनके स्तनों से दूध निकला वात्सल्य रस में, तो उसका भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से पान किया। तो इसलिए भगवान जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, अखिल प्रदा हर प्रकार का वरदान प्राप्त कर सकते हैं, कैवल्य भी दे सकते हैं, ऐसे भगवान उनका स्तनपान कर रहे हैं। तो ये जो गोपियाँ हैं निश्चित रूप से ये भी गोलोक धाम जाएंगे। हालांकि भगवान की जो नित्य पार्षद हैं भगवान के साथ ही अवतरित होती हैं, लेकिन कुछ गोपियाँ साधना सिद्ध भी होती हैं है ना। जब व्यक्ति साधना सिद्ध होता है भक्त, तो उसको भगवान जहाँ भगवान लीला कर रहे हैं वहाँ भगवान की लीला में वो प्रवेश करता है, उसका वहाँ प्रशिक्षण हो जाता है, फिर वो भगवान के साथ पूरा भागवत धाम जाता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है इस श्लोक में मुख्यतः। और ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, उसमें भी जब ब्रह्मा जी ले गए थे सारे ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया था, जब वापिस आके देखा तो हैरान हो गए। तो अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, ये 10, 14, 31 है, अहो अति धन्या व्रजगो रमण्या स्तन्यामृतं पीतम अतीव ते मुदा याशाम विभो वत्सरस्त्रम आत्मजात्मना यत्रप्यते द्वापि न चलम अध्वरः। कि ये भगवान कि कितने सौभाग्यशाली हैं ये व्रज की स्त्रियां और गायें, कि आप उनके स्तनों से जो अमृत निकल रहा है दूध, उसका पूरी संतुष्टि के साथ आप पान कर रहे हैं। अतीव ते मुदा, बहुत संतुष्टि के साथ पान कर रहे हैं। और कैसे? उनके बछड़े और उनके बच्चे बन के, क्योंकि ब्रह्म विमोहन लीला ब्रह्मा जी ने सारे ग्वालों को और बछड़ों को चुराया था, भगवान ने अपना विस्तार कर लिया था। तो हर गाय का बछड़ा कौन था? कृष्ण थे। हर गोपी का पुत्र कौन था? कृष्ण थे। तो उनका प्रेम और बढ़ गया, गायों का प्रेम भी अपने बछड़ों के प्रति और बढ़ गया, और माताओं का भी प्रेम अपने पुत्रों के प्रति और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण थे। व्रज में एक खासियत है कि जो व्रज की स्त्रियां अपने पुत्र से ज़्यादा कृष्ण से ज़्यादा प्रेम करती थी ना। तो जब वही पुत्र कृष्ण उनके पुत्र बन गए, तो वो भी हैरान कि ज़्यादा प्रेम क्यों बढ़ रहा है।
तो वो कहते हैं इसके बाद कि आप इतने प्रसन्नता से खुश होकर उनके स्तन का पान कर रहे थे। सारे वैदिक अभी तक इस सृष्टि में जितने वैदिक यज्ञ हुए हैं आपकी प्रसन्नता के लिए, उन यज्ञों से आपको इतनी प्रसन्नता नहीं हुई जितना कि आपको गोपियों के और गायों के स्तनों से दूध पीकर संतुष्टि हुई थी। तो ये कितना सौभाग्य है गोपियों का और गायों का, ये ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी जी भी भक्ति रसामृत सिंधु में वात्सल्य रस के 9 स्तर बताते हैं, हायरार्की बताते हैं। तो सबसे ऊंचा वात्सल्य रस में कौन है भगवान के भक्तों में? यशोदा मैया। उसके बाद नंबर आता है नंद महाराज जी का, और तीसरा नंबर आता है रोहिणी माता जी का, और चौथा नंबर आता है व्रज की दूसरी स्त्रियां। हालांकि भगवान की माँ नहीं है लेकिन चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पे हैं देवकी। तो यहाँ पे शब्द आता है देवकी पुत्र। हालांकि भगवान देवकी के पुत्र हैं लेकिन क्या है, स्तनपान किसका किया उन्होंने? ब्रज की अन्य स्त्री, तो उनका स्तर देवकी से भी ऊपर है। तो वो चौथे नंबर पर देवकी, 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर आते हैं वसुदेव की दूसरी पत्नियां। 7वें नंबर पर आते हैं 7वें नंबर पे है वसुदेव, है ना। और 8वें नंबर पे है कुंती महारानी, नहीं 7वें नंबर पे है कुंती, और 8वें नंबर पे है वसुदेव, और 9वें नंबर पर है संदीपनी मुनि की पत्नी, है ना। तो यहाँ पूतना का कहीं नाम नहीं है ना, तो 9 ये वात्सल्य उसके भाव है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गोपियों का ये गुणगान किया गया है। और बृहद भागवतामृत में भी जो पहला भाग है जिसमें नारद मुनि ये खोज कर रहे हैं कि सृष्टि में सबसे ज़्यादा भगवान की कृपा किसको प्राप्त है ना। तो खोज करते करते सबसे पहले वो देखते हैं प्रयागराज में एक ब्राह्मण शालिग्राम शिला की पूजा कर रहा है। तो बोले बहुत प्रेम से कर रहा है, बोले इसको भगवान की कृपा प्राप्त है। उससे बोला नहीं, आप जाइए उस राज्य के राजा, वो इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, वहाँ गए, बोले हाँ इनको सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्त है। राजा ने बोले मेरे क्या स्तर, आप इंद्र को देखिए, इंद्र के छोटे भाई हैं भगवान, कितनी बड़ी कृपा प्राप्त है। तो वहाँ इंद्र के पास जाते हैं, बोले वाह, इंद्र अपने हाथ से वामन देव को खिला रहे हैं, बोले कितनी कृपा प्राप्त है। इंद्र बोलता है नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, ब्रह्मा जी के पास चाहिए। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ पुरुष स्वयं निकल रहे हैं, अब उनकी आहुति स्वीकार कर रहे हैं। बोले वाह ब्रह्मा जी क्या आपके कृपा प्राप्त है। बोले नहीं मैं नहीं, शिव जी के पास जाइए। शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी ध्यान में मग्न हैं, बोले आपको बहुत कृपा प्राप्त। बोले मैं तो कुछ भी नहीं करता, प्रहलाद महाराज के पास जाइए। प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं तो बोले मैं तो कुछ भी नहीं, खाली स्मरण किया है, कोई प्रैक्टिकल सेवा नहीं की मैंने। हनुमान जी के पास जाइए। हनुमान जी के पास जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को तो भगवान यहाँ छोड़ कर चले गए। पांडवों के पास जाइए, पांडवों के घर में आके भगवान खुद रहे, तो पांडव महान है। पांडवों के पास जाते हैं, बोले हम तो कुछ नहीं हैं, यदुवंशी हैं, और यदुवंशी में उद्धव जी हैं। तो यदुवंशी द्वारका में जाते हैं, उद्धव जी को बोलते हैं मैं भी यही सोचता था, इसके सबसे ज़्यादा कृपा मुझे प्राप्त है। जब भगवान ने मुझे व्रज में भेजा तो मालूम चला व्रजवासियों की क्या स्थिति है, तो सबसे ज़्यादा कृपा व्रजवासियों को प्राप्त है। और व्रजवासियों में भी सबसे ज़्यादा कृपा किसको प्राप्त है? गोपियों को, है ना। तो परीक्षित महाराज इस भाग के अंत में माता उत्तरा को बताते हैं कि गोपियों की महिमा में गायन नहीं कर सकता, गोपियों की क्या महिमा है। बोले गोपीनाम महिमा कश्चित ताशाम एकोपि शक्यते ना मया स्वमुखे कर्तुम मेरुर मक्षी कया यथा। मेरे लिए गोपियों की एक महिमा का गान करना भी संभव नहीं है। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं किसी गोपी की एक महिमा भी गान कर सकता हूँ तो उसके समान है कोई मच्छर समझ रहे हैं मेरू पर्वत को निकल जाएगा। मच्छर अगर मेरू पर्वत को निकलने का सोचे, वैसा है कि मैं किसी गोपी के एक गुण का भी गुणगान कर सकूं। लेकिन माता वो फिर उनको परामर्श देते हैं कि जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जिस प्रकार से गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है वही प्रेम हम विकसित करें। और यही चैतन्य महाप्रभु ने बताया, रम्या क्वाचिद उपासना वजवधु वर्गेण व कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु ने ये मत दिया है कि हम जो इस साधना कर रहे हैं, इस साधना का हमारा लक्ष्य क्या है कि जिस प्रकार से गोपियों के हृदय में कृष्ण के लिए प्रचुर प्रेम है वैसा प्रेम हम विकसित करें। ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। तो बोले वैसा आप कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब तक हमारा कृष्ण से संबंध स्पष्ट नहीं होगा कि मैं कृष्ण के साथ किस भाव में स्थित हूँ, तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा, है ना। संसार अज्ञान संभवा,
ये संसार की उत्पत्ति अज्ञानता से होती है और ये अज्ञानता कभी समाप्त नहीं हो रही। कितने ब्रह्मा जी आए और चले गए, हमारी अज्ञानता का नाश नहीं हुआ। हालांकि जो काल है वो सब कुछ हर लेता है, लेकिन हमारी अज्ञानता को हरता नहीं है। अज्ञानता खरबों वर्षों से हमारी अज्ञानता पड़ी हुई है और गहरी होती जा रही है। हम कृष्ण को और भूलते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं और भूलते, जो भक्ति में नहीं लगे हुए उनकी अज्ञानता और गहरी होती जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो जब तक हमें कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है ये ज्ञान नहीं होगा, कि जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त नहीं हो सकता। भगवान ऋषभ देव भी यही बोलते हैं, प्रीति ना यावत मई वासुदेव नाम मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक आपको वासुदेव से प्रीति नहीं होगी तब तक देह के योग से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो चॉइस हमारे पास है, भक्ति योग करना है कि देह योग करना है। आत्मा को शरीर के साथ मिलाना है कि कृष्ण के साथ जोड़ना है, ये सोचने की बात है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि संबंध का ज्ञान हमें कब होगा, कि मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है वो पता चलेगा जब हम भाव की स्थिति पर पहुंचेंगे। भाव की स्थिति में जब भक्त पहुंचता है तो उसको कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है ये स्पष्ट हो जाता है। और साधना भक्ति का उद्देश्य क्या है, इस भाव भक्ति को प्राप्त करना, है ना। और जब तक ये नहीं होगा संबंध, हम इस संसार के संबंधों में फंसे होंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरी पति, ये मेरी पत्नी, हाँ, इसमें हम फंसे रहते हैं। और लेकिन ये जो संबंध है, जो वास्तविक हमारा संबंध है कृष्ण के साथ, उसकी केवल एक छाया मात्र है, विकृत छाया है ना। संबंध का मतलब है सम्यक रूपेण बंधन, पूर्ण रूप से बंधे हुए, जो कभी टूटता नहीं है। कृष्ण के साथ हमारा संबंध है जो कभी टूटता नहीं है, सनातन है। इस संसार के संबंध वास्तव में संबंध ही नहीं है, केवल बंधन है, क्योंकि ये संबंध तो यहाँ टूटते ही रहते हैं। समय के प्रभाव से भी संबंध टूट जाते हैं और हम सोचते हैं हम पूरा अपना जीवन इन्हीं संबंधों में संतुष्टि पाने के लिए, दूसरे को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी हमें संतुष्टि नहीं देंगे, क्योंकि वास्तव में हमारा संबंध किसी भी जीव के साथ है ही नहीं। अगर पेड़ की दो शाखाएं हैं, एक शाखा दूसरी शाखा से बोले मैं तुम्हारा आलिंगन करना चाहता हूँ, ये बीच में क्या है यार, है ना, क्या बोलेंगे उसको, ट्रंक को, तना है कि बीच में क्या, दोनों के बीच में तना क्यों, तेरे मेरे बीच में तना कहाँ से। हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं, एक दूसरे से आलिंगन करना चाहते हैं, बोले हाँ ठीक है कट जा, मैं भी कट जाता हूँ, दोनों इकट्ठे मिलेंगे ना। और अगर दोनों शाखाएं आपस में मिल जाएं तो दोनों के दोनों सूख जाएंगे, क्योंकि बीच में तना नहीं है, तने से ही उनको पोषण मिल रहा है। इसी ढंग से इस संसार में हम जितना मर्जी प्रयास कर लें, कृष्ण को अलग करके आपस में कुछ संबंध बना लें, कभी संबंध नहीं बनेंगे, सूख जाएंगे, रस नहीं है ना। अगर हम अपने जीवन में जो रस ढूंढ रहे हैं, रस वो जूस है, उसका फ्रूट कौन है, उसका फ्रूट है संबंध। अगर संबंध की तुलना फ्रूट से करते हैं तो उसका रस जूस है, वो रस है जो हम चाह रहे हैं। यानी कि इस संसार में हालांकि विकृत संबंध हैं, तब भी हम देखेंगे किसी का बहुत बड़ा बंगलो है, बहुत बड़ी कोठी है, लेकिन जहाँ लोग उसमें रह रहे हैं उनका आपस में प्रीतिमय संबंध नहीं है, तो रस नहीं है। और कोई एक छोटी सी झोंपड़ी में भी रह रहा है, लेकिन आपस में रहने वालों का आपस में संबंध है, तो उसमें रस है। तो बिना संबंध के जीवन में रस नहीं है। लेकिन इस संसार में जितना हमारी किसी से संबंध बना लें, उसने टूटना ही टूटना है। तो असली संबंध हमारा आत्मा के स्तर पे है। भगवान गीता में कहते हैं ममई वंशे जीव लोके जीव भूत सनातना। लेकिन जब वो जीव इस संसार में आता है और उसका संबंध शरीर से हो जाता है, तो जीव भूत बन जाता है ना। और फिर क्या कहता है, मना सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, फिर वो संघर्ष ही करता रहता है। लेकिन गुरु के संरक्षण में साधना करके हम जीव भूत से क्या बनना, हमने ब्रह्मभूत बनना है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। ब्रह्मभूत की अवस्था में आएंगे, भाव की स्टेज पे आएंगे, तो 3 गुणों से मुक्त हो जाएंगे। इहा यस्य हरेर्दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासोपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। 2 प्रकार की मुक्ति है, जीवन मुक्ति और विदेही मुक्ति।
इसी शरीर में रहते हुए हम 3 गुणों से मुक्त हो जाएंगे। हमें अपना स्वरूप मालूम चल जाएगा, कृष्ण से मेरा क्या संबंध है, तब जाके हम भगवान की लीला में प्रवेश करेंगे। तो मनुष्य जीवन इस संबंध को जानने के लिए मिला है। ये हमें जानना चाहिए। हम कई बार प्रभुपाद की पुस्तकों में पढ़ चुके हैं, लेकिन बार बार हम भूल जाते हैं। ये जीवन का लक्ष्य है, और इन संसार के संबंधों की कड़वाहट में हम घूमते रहते हैं, परेशान रहते हैं, और इस संसार में जितने हम संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, कड़वाहट ही कड़वाहट है, जो भी कर लें। तो कैसे आगे बढ़ें? तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं 2 प्रकार के पारिवारिक जीवन हैं, एक गृहमेधी और एक गृहस्थाश्रम। तो गृहमेधी जीवन क्या है? पारिवारिक जीवन वो है कि जिसमें केंद्र में वो व्यक्ति खुद है, अपना स्वार्थ है, मैं और मेरे परिवार वाले। और गृहस्थाश्रम में केंद्र में कौन है? कृष्ण है, गुरु की आज्ञा है। ओके, तो जो गृहस्थाश्रम में स्थित भक्त हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है कि इस घर को छोड़कर असली घर में जाना है। प्रभुपाद जी ने क्या स्लोगन दिया? बैक होम, बैक टू गॉड हेड, घर वापसी, वो हमारा असली घर है। वास्तव में जो ब्रह्मचारी आश्रम में भी हैं, जो संन्यास आश्रम में भी हैं, उनके जीवन का लक्ष्य भी क्या है? घर वापसी, घर वापस जाना है। कौन से घर? इस संसार के घर में वापस नहीं जाना, भगवत धाम के घर वापस जाना है। वो घर वापसी है हमारे, है ना। बिना पारिवारिक जीवन के आनंद कैसे हो सकता है ना? कई लोग बोलते हैं आप कृष्णा भावना में तो आंदोलन में परिवार तोड़ देते हैं। नहीं, ये हमारा आंदोलन परिवार वालों से मिलाने के लिए है। और असली परिवार क्या है? गोलोक धाम, वो हमारा असली परिवार है। तो वहाँ जाने के लिए सारी साधना है। कितने लोग जाना चाहेंगे अपने असली परिवार में? ये असली परिवार है, वहाँ जाना है। वहाँ आनंद ही आनंद है, गोलोक धाम में आनंद ही आनंद है। कोई कटुता नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं। वहाँ केवल कृष्ण, केंद्र कृष्ण में है, और सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आपस में मिलजुल कर भगवान को आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं। तो गोपियाँ हालांकि गृहस्थ आश्रम में हैं, सब कुछ घर का कार्य कर रही हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। भागवतम के इसी 10वें स्कंद के आगे हम 9वें अध्याय में पढ़ेंगे, दामोदर लीला में किस प्रकार से दिवाली के दिन यशोदा मैया सुबह जल्दी उठ जाती हैं और सोचती हैं कि कृष्ण आज उत्सव है, मैं कृष्ण के लिए मिठाई बनाऊंगी, है ना। जल्दी उठ गई, मंगल आरती से पहले उठ गई कि भगवान के उठने से पहले मैं उठ जाऊं और कुछ मिठाई बना लूं। और बड़े प्रेम से वो दूध का मंथन कर रही हैं। तो वहाँ पे वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, उन्होंने भेगवा रंग की साड़ी डाल रखी है और आभूषण डाल रखे हैं और मंथन कर रही हैं दधी का। तो उसमें क्या हो रहा है? पूरा संकीर्तन हो रहा है, उनका पूरा शरीर हिल रहा है और साथ साथ में वो गा रही हैं, कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, और उनके हाथों के कंगन की भी आवाज़ आ रही है। तो पूरा संकीर्तन हो रहा है। उनके मन से कृष्ण का स्मरण, वाणी से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, और शरीर से मंथन। मन, वाणी और शरीर पूरा भगवान की सेवा में, और भेगवा वस्त्र डाले हुए हैं जैसे कि पूरी वो सन्यासी हो। तो वैसे भगवान गीता के 6 अध्याय के 2 श्लोक में लिखते हैं, यम संन्यासिति प्राहु योगम तम विधि पांडवा, न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अगर किसी को वास्तव में योगी बनना है तो उसको सन्यासी तो होना ही पड़ेगा। बिना सन्यास लिए कोई योगी नहीं कर सकता। नहीं, घबराइए मत, सन्यास केवल बाहरी वाला सन्यास नहीं, हृदय से सन्यास नहीं। हृदय से सन्यास का मतलब क्या है? कि मैं सब कार्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तब हम भगवत धाम जाने के योग्य बनेंगे। उस स्थिति में आना है ना। चाहे हम स्त्री के देह में हैं या पुरुष के देह में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, अगर कृष्ण से संबंध जोड़ना है तो सन्यास, यानी कि जोड़ना। आज दोनों तरफ नहीं जोड़े रहेंगे, तो आधा यहाँ आधा नहीं। यहाँ से कैसे सन्यास? कि सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो फिर कैसे होगा? जो घर में रहने वाले लोग हैं वो कैसे करेंगे? तो गोपियाँ हमें सिखा रही हैं, यही हमने करना है, गोपियों के अनुसरण करना है। कैसे सिखा रही हैं? कि हमेशा कृष्ण, कैसे यशोदा मैया और अन्य गोपियाँ माखन भी बनाती थी कृष्ण का स्मरण करते हुए। वो चाहती थी कृष्ण आए और हम माखन चुराएं, उन्हीं के लिए बना रही हैं। तो इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर से अपने आप को लगा के हम भगवान के साथ इस संबंध को दोबारा जागृत कर सकते हैं। तो देखा जाए
एक बार परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे, बहुत सुंदर बात बता रहे थे, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहते हैं 3 प्रकार के भक्त होते हैं, है ना। एक होते हैं कन्वेंशनल यानी कि सामान्य भक्त, एक होते हैं कमिटेड यानी कि प्रतिबद्ध भक्त, और एक होते हैं कॉन्फिडेंशियल अंतरंग भक्त। तो तीनों के लक्षण क्या हैं? जो एक सामान्य भक्त है वो बाहरी चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा क्या पद है यहाँ पे, मैं क्या हूँ यहाँ पे, और सही है मेरी वेशभूषा वगैरह सब सही है, बढ़िया है, मंदिर में बड़ी विनम्रता के साथ व्यवहार करना, बाहर अपना अपना स्टाइल है जो है कभी कभी दिखाई देते हैं, अक्सर कुछ ना कुछ कृष्ण से मांगते रहते हैं, है ना। वो कृष्ण उनके जीवन का कुछ हिस्सा बनने, थोड़ा बहुत उनके जीवन में कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, ये सामान्य भक्त है ना। शुरुआत ऐसे ही होती है, मंदिर हम आते हैं, क्यों आते हैं जी? प्रसाद बहुत अच्छा है, कीर्तन बहुत अच्छा है और भक्त अच्छे हैं दिखते हैं, लेकिन अपना अपना लाइफ अलग चल रहा है, कृष्ण अपने जीवन में कुछ हिस्से बन रहे हैं और बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है उनका कि लोग मुझे कुछ समझें, यहाँ पे मेरा कुछ पद है, कुछ नाम है, उसके ऊपर ध्यान है। दूसरा भक्त है कमिटेड प्रतिबद्ध, इसका जो फोकस होता है अपनी साधना पे होता है कि अच्छे ढंग से मैं साधना करूं, इसको मालूम चल गया जीवन का लक्ष्य कृष्ण से संबंध जोड़ना है, खूब मेहनत करता है अपनी साधना में, अच्छे ढंग से सेवा करता है और अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है और वो कोशिश करता है कि उसके जीवन के हर एक पहलू में कृष्ण हो, है ना। कृष्णा शुड बी इन द एवरी पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो ये प्रतिबद्ध भक्त है। फिर है और कॉन्फिडेंशियल अंतरंग भक्त। अंतरंग भक्त क्या चाहता है? वो हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में सोचता रहता है। अपने इंद्रियों और मन को तो भगवान की सेवा में लगाता ही है, लेकिन हमेशा भगवान का चिंतन नहीं करता रहता है और उसका फोकस ये नहीं है। जो पहला भक्त था उसका क्या फोकस था? बाहरी रूप के खाली एक्सटर्नल्स का फोकस था। कमिटेड भक्त का क्या फोकस था? साधना। लेकिन जो ये कॉन्फिडेंशियल या अंतरंग भक्त है, इसका मुख्य फोकस होता है, केंद्र होता है कि कृष्ण मेरे जीवन के हिस्से ना बने, मैं कृष्ण के जीवन का हिस्सा बन जाऊं। समझे ना? पहले दो भक्त, पहले के उसमें सामान्य भक्त तो कृष्ण उसके जीवन में कुछ मात्रा में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जो कमिटेड भक्त है उसके जीवन के हर पहलू में कृष्ण है। वो कुछ भी खाएगा, भगवान को भोग लाएगा, जहाँ जाए घूमने भी जाएगा तो तीर्थ स्थानों में जाएगा, कुछ भी खिलाएगा, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो एक कॉन्फिडेंशियल भक्त है, ये स्वयं कृष्ण की लीला में प्रवेश करना चाहता है, कृष्ण के जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। तो यहाँ तक हमने पहुँचना है, हृदय से लालसा जागनी चाहिए कि मैंने कृष्ण की लीला में प्रवेश करना है। तो कैसे होगा ये आता है भाव की स्टेज पे। और भाव की स्टेज कैसे आती है? रूप गोस्वामी जी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली मैंने 25 साल साधना कर दी तो भाव भक्ति मिल जाएगी, चलो ये 25 साल पुराना भक्त है इसको भाव दे दो। कई जन्म भी निकल सकते हैं हमें भाव भक्ति प्राप्त ना हो और किसी भक्त को तुरंत भी प्राप्त हो जाए। ये सब कृष्ण की कृपा पर निर्भर है। और कृष्ण किस पे कृपा करेंगे? कृष्ण उस पर कृपा करेंगे जो बहुत ही आसक्ति के साथ साधना करता है। रूप गोस्वामी जी बताते हैं भक्ति रसायन सिद्धू में 2 प्रकार की साधना है, अनासंग साधना और सात्संग साधना। अनासंग साधना है कि साधना को खाली औपचारिकता के लिए निभा रहे हैं, करना चाहिए 16 माला, मंगल आरती आना चाहिए, चलो निपटाओ। लेकिन यही साधना को बड़ी आसक्ति के साथ करने का जो प्रयास कर रहा है, वो कृष्ण की कृपा को आकर्षित करता है। आसक्ति के साथ हरि नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अजामिल के प्रसंग में देखते हैं, अजामिल ने जैसे ही अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, तब से वो पहले दिन से उसको नारायण नारायण बोल रहा है। नारायण यहाँ आओ, नारायण वहाँ चलो, दूध पी लो, नारायण ये खा लो, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण 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 बुला रहा है। इतनी बारी नारायण पुकारा तब विष्णुदूत नहीं आए, लेकिन अंत में जब नारायण पुकारा तो विष्णुदूत आ गए। क्यों? पहले क्यों नहीं आए? पहले वो मतलब नारायण ऐसे प्रेम से बोलता था, मतलब वो हृदय से नहीं पुकारता था। उसके ऊपर राजू को जब देखा तो एकदम असहाय अवस्था में, हाँ एकदम असहाय अवस्था में।
असहाय अवस्था में, बहुत चिंता के। यस अजीत गौरव। तो आपने कहा कि जीवन भर तो अपने बच्चे को बुलाया, हाँ, लेकिन अंतिम में जब बुलाया तो उसको याद आया कि कोई नारायण की नहीं सेवा की। हाँ उसको, हाँ फिर तो ये अगर वो पहले विष्णुदूत आया था ना, तो उसको वैल्यू समझ नहीं आती। नहीं, उस नारायण में, जो पहले के नारायण में अंतिम नारायण में फ़र्क क्या था? अंतिम नारायण बहुत ही आसक्ति के साथ असहाय अवस्था में निकाला, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही आसक्ति के साथ हृदय से निकाला, अपने बेटे को पुकारा, तुरंत विष्णुदूत आए। तो ये अंतर है। एक बार परम पूज्य जयदेव महाराज से किसी ने पूछा, आप लोग कीर्तन में जोर से क्यों चिल्लाते हो? धीरे धीरे बोला करो, है ना। जोरों से चिल्लाते अरे कृष्ण, अरे धीरे धीरे बोला करो, है ना। तो जयदेव महाराज बड़े सही उत्तर, सटीक उत्तर देने के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। वो बोले, अगर आप अंधेरे में अकेले किसी रास्ते में जा रहे हैं और एक आपके सामने एक डाकू गुंडा आ जाए और आपके गले पे चाकू रख दिया, आप अकेले हो, तो आप बचाओ बचाओ कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे बचाओ बचाओ जोर से बोलोगे बचाओ, है ना, तभी कोई आएगा। तो इसी ढंग से एक अच्छे साधक को महसूस करना चाहिए, ये संसार रहने लायक नहीं है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान करने वाला है। यहाँ आसक्ति रखेंगे तो हृदय से भगवान को नहीं पुकार पाएंगे। जन्म ऐश्वर्य शुद्ध शुभी एदामान मदापमान, है ना। हमें अपने जन्म का, अपने विद्या का, अपने सौंदर्य का, अगर अपने ज्ञान का अगर अभिमान है तो हृदय से भगवान को नहीं पुकार पाएंगे, है ना। बहुत सुंदर प्रार्थना कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी अंत्य लीला के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में लिखते हैं। कहते हैं, वैगुण्य कीट कलिता पैशुन्य वर्ण पीड़िता दैन्य अर्णवे निमग्नो हम चैतन्य वैद्यम आश्रय। कह रहे हैं वैगुण्य कीट कलिता, इस संसारिक कार्यों के जो कीड़े हैं मुझे काट रहे हैं। मेरी बीमारी क्या है? बोले मैं चैतन्य वैद्य का, चैतन्य रूपी वैद्य का आश्रय ले रहा हूँ। आपको बीमारी क्या है? बीमारी सुनिए। बोले वैगुण्य कीट कलिता, इस संसार की उल्टी सीधी गंदी जो कार्य हैं वो मुझे काट रहे हैं, है ना। फिर पैशुन्य व्रण पीड़िता, और मेरे पूरे शरीर में द्वेष के छाले हैं और दैन अर्णव में निमग्नो हम, दीनता के समुद्र में मैं डूबा हुआ हूं। तो ये मेरी बीमारी है। मेरा और कोई आश्रय क्या है? चैतन्य वर्ण वैद्यम आश्रय, मैं चैतन्य रूपी वैद्य का आश्रय ले रहा हूं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी साधना होनी चाहिए पूरी आसक्ति के साथ। परम पूजनीय हलदर स्वामी महाराज अभी वृंदावन में लेक्चर दे रहे थे तो बता रहे थे कैसी साधना करनी चाहिए। व्यक्ति को, साधक को ऐसे महसूस करना चाहिए, मैटीरियली हैरास्ड एंड स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड। बहुत ही जगह से पूर्ण रूप से हरास कर दिया गया मुझे और आध्यात्मिक रूप में बिल्कुल पंगु हूँ, पता नहीं क्या करना है मुझे, असहाय। ऐसी मानसिकता के साथ सही साधना होती है। ये मानते हुए मैं बहादुरगढ़ का बहुत धनी व्यक्ति हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हरे कृष्णा कृष्णा। क्या भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे कि मेरा स्तर आप जानते नहीं, हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण। सब महसूस होना चाहिए। संसार बड़ा अटपटा है ना। अज्ञान संसार संभवा, अज्ञानता क्या है कि ये शरीर मुझे सुख दे देगा, ये संसार के संबंध मुझे सुख दे देंगे, तो फिर वो तीव्रता नहीं है भगवान से संबंध जोड़ने की, है ना। छोटे बच्चे होते हैं, माता उनको बोलती रहती खाना खा लो खाना खा लो, वो खाना ना खा के छोटे छोटे, कभी टॉफ़ी खा लिया, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया। फिर जब मुख्य मील लेना होता है उसकी भूख नहीं है। उसी ढंग से हमारी असली भूख है कृष्ण का प्रेम। वो भूख हम कैसे मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? इस संसार की पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, धन, ये सब इकट्ठा कर लिया, उसमें संतुष्ट रह जाते हैं। जो असली भूख है उसके लिए हम चिल्लाते नहीं हैं। तो फिर ये संबंध स्थापित कैसे होगा और फिर संसार का चक्र चलता रहेगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे आके सुंदर लीलाएं क्यों करते हैं? तो कुंती महारानी करते हैं। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अरण आदि करिष्यन्ति केचन।
अविद्या काम कर्म भी, हमारी अज्ञानता के कारण हमारी काम वासनाएं हैं, भगवान से अलग होकर भोगने की इच्छाएं हैं, फिर हम पाप करते हैं, फंसे रहते हैं। इससे कैसे निकलेंगे? भगवान की सुंदर लीलाओं का हम श्रवण कर सकें, कीर्तन कर सकें, स्मरण कर सकें और इस भावबंधन से निकल सकें, ताकि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े। भगवान एक व्यक्ति हैं, उनका एक अपना घर है, उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़े। हम अर्चना क्यों करते हैं? भगवान का श्रृंगार क्यों करते हैं? कृष्ण से हमारा आकर्षण बढ़े। इसको केवल औपचारिक रूप से निपटाएंगे तो कैसे आकर्षण बढ़ेगा? इतनी सुंदर लीला है, इस पर मनन करेंगे। कृष्ण एक व्यक्ति हैं, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारा आकर्षण बढ़ना चाहिए और ध्यान से हमें साधना करनी चाहिए और भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। तभी जाके कृष्ण की कृपा मिलेगी और कृष्ण फिर अपना जो हमारा स्वरूप है वो प्रकट करेंगे, है ना। तब हमारा मालूम चलेगा कि कृष्ण के साथ हमारा क्या भाव है ना। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति त्यक्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। एक बार जर्मन में एक डॉक्टर बेनफोर्ड थे, जो बड़े फिलोसफर थे। उन्होंने प्रभुपाद से इंटरव्यू ले रहे थे। बोले, स्वामी जी आपके और आपके शिष्यों का क्या भविष्य है? प्रभुपाद ने बड़े कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया, वी ऑल आर गोइंग बैक टू गॉड हेड, हम सब भगवत धाम वापस जा रहे हैं, है ना। वो हैरान हो गया, बिना कुछ सोचे तुरंत प्रभुपाद ने ऐसे उत्तर दे दिया। बोले कैसे? हम भगवान ने गीता में गारंटी दी है कि जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जान जाएगा वो मेरे भगवत धाम वापस आ जाएगा। सो वी नो कृष्णा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हमें सब कुछ मालूम है, तो भगवत धाम वापस जाएंगे ही जाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी का कॉन्फिडेंस था। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी ये उत्साह होना चाहिए और ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि असली संबंध हमने कृष्ण से जोड़ना है, भक्तों के साथ जोड़ना है, तब जाके हम इस संसार के संबंधों से, भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। और भव सागर से हमने कहाँ जाना है? भाव के सागर में जाना है ना। उस भाव के सागर में डुबकी लगाएंगे, तब जाना हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। इसे कोई प्रश्न या टिप्पणी है? यस, धन्यवाद अपने मैनेजमेंट क्लास को लेकर। मेरा प्रश्न था वो जी, एक साधक के उसमें ये रहता है कि अभी थोड़ा ठंड है, अगर थोड़ा ठंड कम हो जाएगा तो अच्छी साधना शुरू करूँगा, और इसके बाद लगता है कि हम थोड़ा भी और कुछ कर लेते हैं, फिर अच्छी साधना करेंगे, या अभी भौतिक जगत से भी तो ठीक है, अभी मेरे को थोड़ा डील करना पड़ेगा, तो ऐसा हम सोचते हैं कि अभी हो जाएगा। तो ये मेंटालिटी से कैसे निकले? हाँ, यही बात है, ये ना। भगवान की जो माया शक्ति की दो रूप हैं, आवरणात्मिका, प्रेक्षात्मिका। आवरणात्मिका शक्ति क्या करती है? हमारे ज्ञान को ढक देती है, और प्रेक्षात्मिका शक्ति क्या करती है? हमें नीचे धकेलती है। तो जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमारे ऊपर ये प्रेक्षात्मिका शक्ति काम करती है। क्या? हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हम अपना फोकस लूज कर देते हैं। थोड़ी सर्दी है, थोड़े ढीले हो जाओ, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे आराम से, है ना। बहुत लंबा जीवन पड़ा है अभी तो। अभी तो मैं आया हूँ भक्ति में, शुद्ध भक्ति शुरू करूँगा, अभी करूँगा। ये करते करते 25 साल निकल जाते हैं, अभी करूँगा शुद्ध भक्ति, करने वाला हूँ। ऐसा नहीं तुरंत, है ना। परम पूज्य ने गिरिराज महाराज ने पूछा माधव प्रभु से, जो कीर्तन करते हैं, कि आप इतना तन्मय होकर कैसे कीर्तन कर लेते हैं, एक ही ट्यून इतने लंबा गाते रहते हैं। तो उन्होंने बोला, जब भी मैं एक हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ, मैं ये सोचता हूँ ये मेरा आखिरी मंत्र है, ये मेरा आखिरी मंत्र है, इसके बाद पता नहीं मौका मिले या ना मिले। तो अपना सर्वोत्तम प्रयास मुझे हमेशा करना है। हम सोचते हैं अभी मैच शुरू नहीं हुआ, अभी नेट प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ में आउट हो भी गया तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मंगल आरती नहीं, आउट हो गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं, माला ठीक नहीं की, कोई बात नहीं, अभी तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी मैच शुरू कहाँ हुआ? नहीं, मैच शुरू हो चुका है, सब स्कोर रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसीलिए हमेशा ऐसे तैनात रहना है कि यस, ये मेरा आखिरी क्षण है, आखिरी मंत्र है, मुझे अपना उत्तम से उत्तम प्रयास करना है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा पुस्तक के इंट्रोडक्शन में, भक्त को दो चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए, कृष्ण को और मृत्यु को, इनको हमेशा याद करना चाहिए, तभी हम तैनात रहेंगे ना। और कुछ? यस पांच। हरे कृष्ण प्रभु। तो जी मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे गृहस्थ जीवन में मतलब
चैलेंजेस तो सबको होते हैं, मतलब जैसे ब्रह्मचारी को होते होंगे, पर गृहस्था के जो चैलेंजेस है वो ऐसे हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और कोशिश करते हैं मतलब कि चलो हम अच्छे से सेवा करें, अपना जप करें, पर जैसे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, मतलब जैसे बाहर में आप बात कर रहे हैं किसी से, जैसे अभी रिसेंटली एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एक जूनियर था 3-4 साल छोटा मेरी कंपनी में था, अभी उसका हैदराबाद में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे अचानक से मतलब चला गया सब छोड़, तो अब तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन, बच्चों की देख रेख वगैरह, तो जब ये चीज़ें आती है दिमाग में तो फिर से हम पहले सोचते हैं कि चलो कृष्ण के ऊपर हम डिपेंड है, चलो सब ठीक हो जाए। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें लगता है कि नहीं कुछ थोड़ा करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा कुछ, तो फिर से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मतलब ये जो सिचुएशन होती है एज ए गृहस्थ डिवोटी, हम मतलब अपना फैमिली का और फाइनेंशियल कंडीशंस और ये सब हम मतलब कैसे कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा सोचते हैं उस बारे में तो हम भक्ति से हट जाते हैं, मतलब हमारा माला जरूर करते हैं पर वो मैकेनिकल हो जाती है, और अगर हम वो नहीं सोचते हैं पूरा तो फिर लगता है कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है दुर्घटना, तो फिर माइंड मतलब बहुत ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इधर क्या करूँ मतलब समझ नहीं, तो उस चीज़ को हम कैसे आउटकम कर सकते हैं और सरेंडर हम कैसे कर सकते हैं कि इन चीज़ों से हमारा डिस्ट्रैक्शन ना हो। धन्यवाद, आपने अच्छा एक प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा। तो देखिए, इसी घटना को दूसरे तरीके से देखा जा सकता था। आपने देखा मेरे जूनियर की हार्ट फेल हो गया, मृत्यु हो गई, तो आप देख रहे हैं उसके छोटे बच्चे बेचारे में कुछ है नहीं। इसको दूसरे रंग से देखा सकता कि वो जा सकता तो मैं भी अभी जा सकता हूँ, मेरी भक्ति तो अधूरी है, तो मेरी भक्ति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। हम ये सोच रहे हैं नहीं, अगर मैं भी चला गया तो मेरे पीछे परिवार का क्या होगा, और ये सोचना चाहिए कि मैं चला गया तो मेरा क्या होगा। पहले तो ये सोचो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं चला गया, अभी मैंने शरीर छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, फिर से किसी परिवार में आके घर में जाऊँगा। ये चिंता नहीं है हमें ये चिंता है कि मेरे जाने के बाद इस परिवार का क्या होगा, जो कि मेरा परिवार है ही नहीं, हमारा परिवार नहीं है, ये कृष्ण का परिवार है। हाँ, जिम्मेवारी निभानी है, ये गैर जिम्मेवार नहीं बनना। तो हम समय को नियंत्रित कर सकते हैं, मृत्यु को रोक सकते हैं। ठहर जा भैया, रुक जा, देख नहीं रहे बच्चे छोटे हैं, हमें बहुत कुछ करना है, रुक नहीं कर सकते ना। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन था, मरने वाला था, बोला डॉक्टर साहब कुछ बढ़ाइए, कुछ प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ कितना पैसा चाहिए, पैसे लो, प्रोजेक्ट पूरा करना है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो चिंता ये होनी चाहिए, और मैं अच्छी भक्ति करूँगा तो भगवान गारंटी देते हैं, भगवान भक्तों के पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। जब तक इस शरीर में प्राण है, आप परिवार के पालन के लिए जो मेहनत कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन जीवन का लक्ष्य जोड़िए, कृष्ण के संबंध जोड़ना। हम नियंता नहीं है। आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, हमारी प्लानिंग भगवान 1 सेकंड में फेल कर देंगे। हिरण्यकश्यप की पूरी प्लानिंग 1 सेकंड में फेल कर दी। इतनी तपस्या की, वो सब कुछ हुआ, भगवान है मार, ये मच्छर की तरह कुचल दिया उसको। सारी योजना हमारी ख़त्म कर देंगे भगवान के हाथ में सब कुछ है। तो उनकी शरण में रहेंगे तो ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे और मेरे परिवार की पूरी रक्षा करेंगे। अनिश्चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यं भक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बट इसका गलत फ़ायदा ना उठाना कि ऐसा करें कि हम परिवार के लिए कुछ करें ही ना, गैर जिम्मेवार हो जाए। जिम्मेवारी निभाइए, लेकिन लक्ष्य अपना और अपने पूरे परिवार का भी, उनको यही प्रशिक्षण दीजिए कि असली पिता हमारे, असली पति, असली पिता कृष्ण हैं। समझ रहे हैं? तो ये कैसे आता है? अगर हम नियमित रूप से भागवत का श्रवण करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रहेगा। जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें अच्छे ढंग से पढ़ते रहेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो जीवन के लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे, अन्यथा ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। संसारी लोग ऐसी बातें करेंगे, लेकिन भक्तों के संग में आएंगे वो उल्टा विजन दिखाएंगे। अरे भाई, अच्छी साधना कर लो, कभी भी मृत्यु हो सकती है ना। समझे प्रभु? ठीक है, और कुछ आपके कुछ कमेंट्स? ठीक है, हाँ प्रभु जी। तो ये
जैसे देखते हैं कि कई भगवान से संबंध ज्ञान, आपने बताया साधक को संबंध ज्ञान में स्थित होकर उसको डेवलप करना चाहिए, तो रस का आदान प्रदान होगा। तो जैसे पूतना के केस में, कई डीमंस के केस में दिखते हैं कि वो संबंध ज्ञान को तो डेवलप नहीं करते, सीधा होता है। तो मतलब कैसे वो बिना संबंध ज्ञान के कैसे वो इसको प्राप्त कर लेते हैं? पूतना और दूसरे असुरों का जब भगवान वध करते हैं बिना संबंध ज्ञान के, तो प्रेम को प्राप्त नहीं करते, मुक्ति प्राप्त करते हैं। या तो शरीर जी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, या से 10 सालों की मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, प्रेम प्राप्त नहीं करते। लेकिन गोलोक का तो लक्षण ही है कि गोलोक में जो जाएगा भगवान से संबंध हो गई। हाँ, लेकिन विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि नहीं, वो स्तर नहीं था पूतना का, उसको सुख और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, प्रेम नहीं, प्रेम नहीं मिला उसको। प्रेम तो बिना संबंध के कैसे प्रेम हो सकता? तो जी जो पूतना को मारने के बाद भगवान ने वैकुंठ भेजा था या सीधे गोलोक? गोलोक 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 सीधा गोलोक। यशोदा की दासी बनी थी। गोलोक में भी ऐसे लोग रहते हैं जो हाँ। मतलब प्रेम नहीं है, हाँ, प्रेम नहीं। ऐश्वर्य और सुख के साथ में है। तो ऐश्वर्य और सुख के लिए तो वैकुंठ बताते हैं। हाँ, लेकिन उसमें यशोदा की दासी थी, विश्वनाथ चक्रवर्ती लिख रहे हैं। वो दूसरी धात्रियों की तरह भी नहीं थी, जो मैंने बताया अंबिका क्लिम्बिका जो मुख्य उसकी धात्री थी, उनकी तरह भी नहीं थी। सो नथिंग कैन रिप्लेस लव। तो हमें पूतना के प्रसंग से ये नहीं कि हमें पूतना